पहले ये कब्रिस्तान था, फिर ये स्कूल बना। अकेला मत जा, अकेला मत जा। ये गिरा है आके यहाँ पे। वो तेरी कोई रोने की आवाजें आ रही थी सर। एक लड़की नहीं बल्कि पता नहीं कितनी लड़कियां इधर बेहोश होती हैं। हमारी एक क्लास फेलो थी, वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचानती थी, वो बस लड़कों जैसी आवाज़ निकालती थी। हमारे गलत एरिया में ये आई थी, तो यहाँ पे क्यों आई? तो आपने उसकी गर्दन मुड़ी भी देखी, मतलब वो लेटी भी थी, बैठी दिया था मोड़ के पीछे पूरी गर्दन। रात को टाइम में डर लगती है, आवाज़ आती है रात को। हम पीछे देखते हैं, पीछे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी आ रही है। यहीं से रीडिंग आ रही है। बच्ची 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 कहाँ है? ओए तो ऊपर क्या हुआ सज्जाद? किंग कर वो बात सुन, इधर आ जा मोहसिन, इधर आ जा। ओह माय गॉड, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड। तुमने देखा बच्ची? मुझे यहाँ पीछे आवाज है, असद पीछे मुड़ा। मुझे लगा डेस्क के ऊपर सही नहीं होती, टांग पे टांग रख के। तो जैसे खोलते हैं ना नॉर्मली। सुन भाई, किस चीज की आई थी? खिड़की का पल्ला बजा, लेकिन कैसे बजा है? जैसे कान के पास से बेड़ी और पीछे, जैसे कान के पास से बेड़ी और पीछे। ऐसा लगा जैसे वो भागता हो क्या। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? या मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई है। यार ये तार हिली है पूरी। मोहसिन ये तार पूरी हिली, मैं देखी है। कहाँ देखूं मैं? वो दरवाजा देखो कैसे। पीछे से आवाज़ आ रही है। अरे हिली है, किसी ने खींचा इसको यार। ये सुनो, दरवाजा बंद करो ना। एक मिनट, यही आवाज थी, ये दरवाजा। कोई रो रहा है अंदर, कोई रो रहा है यार, कोई रो रहा है अंदर, कोई रो रहा है यार, कोई रो रहा है अंदर, कोई रो रहा है यार। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब से आए इस रूम से रोने की आवाज़ आ रही है। कोई भी नहीं दिख रहा है। कुछ हैंड स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। यार कोई रो रहा है अंदर यार। उधर 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 वो चाह के बाहर गिरा है। क्या सजाद, ये आज तक हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। यार यहाँ कौन चीख रहा है? वहां कौन है? ईएमएफ क्या कह रहा है?
सजाद, बाथरूम में कौन है? हैं? बाथरूम में कौन है? सजाद, यहाँ हमारे अलावा भी कोई? कोई है? हो सकता है कोई गया। कोई आवाज कर दे, कोई इशारा कर दे, हम नहीं आएंगे अंदर। चल। दरवाजा तो खुला हुआ है। दूसरा भी खुला हुआ है सजाद। स्मेल है यार, यहाँ एक अरसे से कोई आता नहीं, तो स्मेल क्यों है फिर? दोनों दरवाजे खुले मगर अंदर लोटे वोटे सब गिरे हुए। गिरे में? हाँ। ये आवाज तो मुझे दरवाजा बंद होने की आई थी। हाँ। वो कौन सा दरवाजा था मुझे ये पता नहीं। देखो, हम जानते हैं तुम यहीं पे हो, रहो यहीं पे। बात सुन लो, सिर्फ बात सुन लो। हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। क्या चाहते हो? क्यों कर रहे हो ये सब? हमें बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हो तो ठीक है। क्यों रो रहे हो यहां पे बैठ के? क्या हुआ है? हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हमें डराओ मत, हम कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हमें नहीं समझ आ रही। दरवाजा फिर बंद हो गया है। ये देखिए यार ये मुझसे अकेला मत जा, अकेला मत जा। इस स्कूल में कोई भी नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ जो हमें नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ें आ रही हैं, जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता, चीज़ें हिल रही होती हैं सामने। क्या हुआ? गर्दन मेरी एकदम से जो है ना, जो दिन में हुआ था ना, वही वाला सीन है। मतलब क्या हुआ? ये जो एरिया है ना, बहुत लॉक सा हुआ है, गर्दन घुमाना मुश्किल है यार। गर्दन भाई यार बात एक मिनट, नहीं मतलब पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन है, कुछ ऐसा नहीं है यार। हाँ यहाँ 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 ये ये देख, ये गिरा है आके यहाँ पे। सामने आओ, बात करो। सामने आओ, बात करो। सामने आओ, बात करो। जमीला पंपिंग स्टेशन। औरत लड़की की आवाज़ है, बच्ची की आवाज़ है। जा क्या है?
इस जगह से ना कोई निकल कर आ रहा है सफ़ेद कपड़ों में। कहाँ से? ये जो गली है इसमें। मुझसे वो पता क्या, वो दरवाज़ा जिस तरह से हिल रहा था ना, आवाज़, कोई रोने की आवाज़ें आ रही थी यार सर। मेरी एक बात सुनो, मतलब जब अभी हम गए नहीं हैं उधर उस तरफ, वहाँ पे इतनी वार्निंग है, अब कौन लगा कर आएगा कैमरा उस तरफ? यार हम कहीं और जा नहीं पा रहे इस चक्कर में, जगह बहुत बड़ी है, 2 घंटे हमें यहीं पे हो गए हैं, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं फिर कुछ होता है, कहना कुछ चाहते हैं हमसे, लेकिन जब हम जाते हैं तो फिर कुछ कहते नहीं है, करते ऐसा कुछ है, हम चले जाते हैं वहाँ से। क्या हुआ सर? कैमरा लगा दें वहाँ पे दरवाजे पे जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। हम नुकसान पहुँचाने नहीं हैं, तो हमको नुकसान पहुँचाना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरे एक मिनट मुझसे देखिए हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। यार वो नहीं, वो भाई वो हिल रहा था तो ये कैसे बजा फिर? क्या हुआ सर? क्या हुआ? सबको कोई चीज आगे लगी? तो क्या लग रहा है? पता नहीं ये टकराए या क्या। बाहर हो यहाँ से, बाहर बहुत जोर से लगी है, इसलिए मशीन में मना कर रहा था, तो फिर ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। हाँ क्या लगा, क्या पत्थर था, क्या चीज़ थी? पता नहीं यार, सबसे कोई चीज़ थी, मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ तो कुछ भी गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लिटरली ऐसा महसूस हो जैसे किसी पीछे आके बच्चे का हाथ हो, उसने मुझे खींचा हो मेरी शर्ट से या पैंट से। मुझे ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं रख पा रहे उनकी बात सुनने की, या उनके बताने का अंदाज़ जो है वो अचानक इस तरह से है कि वो बड़ा मुश्किल पेश आ रही है। तुम्हारी गर्दन को क्या हो गया है? यार मुझे नहीं पता कि गर्दन मेरी है, ये शोल्डर जो है ना अब इस तरफ हो गया, पहले सिर्फ गर्दन थी, अब ये इस साइड पर आ गई है। ये वाला कमरा था जो इस बच्ची का कमरा है। क्लास 7, 8 हमसे बात करेंगे। किसी आलिम हजरात को, किसी और को, कोई साहिब नज़र, साहिब इल्म शख्स को बुलाया जाता है, वहीं वो बताते हैं कि जी उनकी गर्दनें घूम जाती हैं, वो मर्द की आवाज़ में बातें करना शुरू कर देती हैं। 13-14 साल की बच्ची भारी मर्द की आवाज़ में आपसे बात करे और उसकी गर्दन जो है पूरी उल्टी हुई हो। मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे कुछ चला है। अच्छा, ये वो कमरा है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इस कमरे के अंदर उस बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, और वो अकेली बच्ची नहीं है, बहुत सारी बच्चियां हैं। तकरीबन हर साल यहाँ पर कई बच्चियाँ होती हैं हर बैच में जिनकी तबीयत ख़राब होती है, बेहोश हो जाती हैं, और एक ऐसी बच्ची थी जिसका इंतकाल भी रास्ते में ही हो गया था ले जाते हुए। हमारे बड़े बूढ़े जो बातें कहा करते हैं, जो एहतियाती तदाबीर बताते हैं, अगर उस पर हम अमल कर लें तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। वो बड़ी दूरअंदेशी की बातें करते हैं, बहुत दानाई गहराई की बातें होती हैं जो हम नहीं समझते। वो अपने तजर्बे से, अपनी आंखों से देख चुके होते हैं मामला, चीज़ें। ख़ासतौर लड़कियां हमारी, उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, हमारी बच्चियों को, बहनों को। और खुले बाल ना रखें, खुशबुओं का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे ना करें। इंसान को महसूस हो जाता है कि वो कहाँ फ़ाउल कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अंदर आपका ज़मीर, आपका
अंदर रूह जो है वो आपको कहीं ना कहीं अलार्म कर रही होती है कि नहीं ये मैं गलत कर रही हूँ या ये गलत हो रहा है, एहतियात करें, इसमें हमारा ही फ़ायदा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता जो आजकल हो रहा है ख़ासतौर इस स्कूल की बच्चियों के साथ, कि वो यहाँ पे बेचारियाँ बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं, उनके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, उनकी गर्दनें घूम जाती हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए बड़ा बुरा हाल हो रहा है। असद क्या हो गया? लगा वही वाली फील ना, जैसे क्या कि लगा? वही वाली फील हुई है मुझे तो, है सीरियसली वही हुआ है फील मुझे इस तरीके से होता है ना, हल्के से यार मुझसे कोई कुछ कहना चाह रहा है हमसे, रो रहा है, फरियाद कर रहा है। मुझे तो वहाँ पे ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे वो जमीला पंपिंग स्टेशन के अंदर वो औरत नहीं तुमसे कुछ कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे मदद करो, कुछ ऐसा वैसी मुझे आवाज़। और ये कुछ बच्चा नुमा जो शर्टें खींच रहा है लेकिन खुल के नहीं कह पा रहा है। कौन किधर है नजर नहीं आ रहा। अच्छा उससे चंद लम्हे पहले मुझे याद है ईएमएफ बजा था इसने। हाँ ईएमएफ मेरा बजा था। और ईएमएफ पता है कहाँ बजा था? यहाँ मैं भी बात करते हुए जा रहा था मोहसिन, ईएमएफ मेरा अलार्म किया और उसी वक्त जो है ना इसको ऐसा महसूस हुआ। इस मीटर के पास आ जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो देखा तो ना, देखा 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 देखा। क्या तुम हमारे दरमियान मौजूद हो? क्या तुम हमारे दरमियान मौजूद हो? क्या हम चारों के अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? यस। क्या तुम बच्ची हो? ये रो तुम रही थी यहाँ पे? ये हम सबको तुमने छुआ है, ये हम सबको तुमने छुआ है। क्या हम कॉलेज जाएं? कॉलेज में मिलोगी हमसे? कुछ चीजें यार अरे ओए 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 इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, उसी में इस तरफ आ जाए। मुझे तो उसमें झटका महसूस हुआ है। और नजर कुछ नहीं आया, पता है कुछ नहीं आया। आ जाए इस तरफ। पूरे चेहरे पे लगा है क्या? ये लाल क्यों हो रहा है? अच्छा ये देखो, ये पूरा लाल हो रहा है। किसी ने कुछ मारा है आपको? खरोचे खरोचे तीन। ये देखो पूरे ये ना ये खरोचे नहीं है, क्या है? किसी ने कुछ मारा है जोर से। कुछ लगा है सजद भाई आपको? क्या कुछ हुआ? लगा, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या हुआ? इतना लाल तो नहीं हो सकता। जलन हो रही है, जलन हुई, जलन हुई। देखो ये देखो लाल हो चुका है। अब मुझे ये मेरी हैंडी की स्क्रीन पे देखो यार, साफ 3 कट लगे हुए हैं भाई। ये कट नहीं है यार, कहाँ कहाँ? मुझे जलन हो रही है इस जगह पे। पूरा लाल शुरू हो चुका है। ये पूरी जगह। वो तेरी खैर ओ क्या कॉलेज चले? चल कॉलेज चल। खा तो लिया है। वो तेरी खैर ओ वो तेरी खैर ओ क्या है यार ये स्कूल की घंटी है। अबे तो कौन है अंदर? ओ यार कोई गया है मुझसे, कोई गया है इधर। यकीन कर मैंने देखा है किसी को जाते हुए यहाँ से।
यार ये कोई कुछ कहना चाह रहा है हमसे यार, ना हमें जाने दे रहा। क्या हुआ? घंटी, हाँ। ये देखे हैंडी की स्क्रीन पे देखे मैंने, ये देखे। Damn it. मुझे प्यास लग रही है, शदीद प्यास लग रही है। गला खुश्क हो रहा है। इस तरह की लोकेशंस पे होता है हलक कड़वा होना और ये गला खुश्क होना, ये डिहाइड्रेशन जो है ना, पता है यही इंसान को डाउन कर देता है। हम यहाँ अपना कैमरा लगा के जा रहे हैं, वही ज़रिया है हमारा तुमसे बात करने का। हमें समझ नहीं आ रही तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रही हो। उस कैमरे में तुम्हारी आवाज़ भी आ जाएगी, तुम भी आ जाओगी। जो कहना है, जो बोलना है उसमें बोल दो। लाइट के बगैर देखकर रहेगा सुर भाई, यहाँ कुआं है। सीधा आपके ऊपर, सर के ऊपर। बड़ा मुख्तलिफ सा ऑर्ब है। अच्छा, ये गली हम लोगों ने देखी नहीं थी, यहाँ चल सकते हैं। कॉलेज आ चुका है तो मोहसिन, फिज़िक्स लेबॉर्ट्री, प्रिंसिपल ऑफिस, बायोलॉजी लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी। आप थे? यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा ने कोई मीठा रखा था, समैया या कुछ और वो रखने के बाद वो यहाँ से गई हैं, वापस आई हैं तो वो वहाँ पे नहीं था, गायब था। और इतनी डर गई कि उस दिन के बाद से चमगादड़ है यहाँ पर भी है। अल्लाह यार, ये देखें बहुत कचरा है। Damn it. एक लात का भी नहीं है। मोहसिन, उन वॉशरूम से डैम इट यार, उन वॉशरूम से डैम इट, उन वॉशरूम से डैम इट यार। ये छलावे हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई जानवर, कोई पालतू कुछ नहीं है। मैंने उस बाथरूम के पास से बकरी की आवाज़ सुनी है। 10 जगहों पे हमने ये चीज़ सुनी है कि छलावा या बकरी जो है, उन चीज़ों को देखा गया, उनको उठाते हैं तो वो रबड़ की तरह खींचते चले जाते हैं। सुनी तूने आवाज़ ये? अब इसका एक और सबूत ये है कि बकरा बकरी कभी भी एक दफ़ा नहीं बोलता। ये क्या हुआ कि यहाँ पे वो चौकीदार बताते हैं मोहसिन, कभी जानवरों की शक्ल में, कभी बिल्ली की शक्ल में वो आ जाते हैं और सीने के ऊपर बैठ जाते हैं वजन के साथ। अभी तक एक भी तस्वीर बगैर ऑर्ब्स के नहीं आई है यहाँ पर। यार ये आवाज़ मुझे शुरू से ही ना सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वो बाथरूम जो है ना सच्चान, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। मोहसिन, ये देखो, हम इस वॉशरूम के पास जाने लगते हैं, बकरी की आवाज़ आती है, जो बकरी का बच्चा जो हो उसकी आवाज़। यकीन जानिए यहाँ दूर दूर तक कोई जानवर नहीं है, साथ इसके स्कूल है और ये कॉलेज है। वॉशरूम से बकरी की बच्चे की आवाज़ आ रही है। यार ये बकरी की बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फ्लक्चुएटेड किस्म के सिग्नल्स दे रहा है। उनसे बच के भागें, बहुत सारे। ये वाला दरवाज़ा था वो। मुझे कोई बताए
मुझे कोई एक्सप्लेन करे, ये बीच में वो जगह जहाँ से हम आए हैं, 7 स्कूल है, कहाँ है बकरी, कहाँ है बकरी का बच्चा? हमने कोई 10 जगहों पे ये वाक़या सुना लोगों के साथ कि वो बकरी के बच्चे को उठाते हैं, कभी उसका कान खींचते हैं तो पीछे की 2 टांगें वहीं रह जाती हैं, कभी ये नाच छलावे की किस्म है जो बकरी के शेप में, जानवर की शक्ल में अक्सर आती है। हमें 2 बार आवाज़ें आई हैं यहाँ पे। ये वाला सुन रहे हैं? यार अभी तो वहीं पर थे इतनी देर से, अभी तो वहाँ मतलब ऐसा तो कोई बकरी का बच्चा टाइप का तो कुछ नहीं था, कुछ जानवर। क्या था? दरख्त पे भी? सामने आ सकते हो क्या, अगर तुम्हें हमसे डर नहीं लगता तो? सुल भाई सुन रहे हैं? जोर से बोलो, नहीं आई आवाज हमें। पकड़ यार, ये पकड़ मुझसे, सब पकड़। क्या हुआ क्या था आखिर में? ये आवाज़ किस चीज़ की थी आखिर में? आग 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 यार आग! ख्याल से बात सुन, बिल्कुल ख्याल से, बिल्कुल ख्याल से, बिल्कुल ख्याल से। ये एक एक कदम लेने पर आवाज़ें आ रही हैं। ये हमसे कुछ कहना नहीं चाह रहे, ये हमें भगाना चाह रहे हैं। अल्लाह माफ करे, कोई रो रहा है यार। कोई है सजाद, कोई है इधर 100%। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, किसी कोई सजाद ये बहुत मुसलसल आ रही है। कोई बैठा हुआ रो रहा है मुझसे यहाँ पे। ये रोने की आवाज़ पीछे से। कुछ पढ़ दुआ पढ़। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, कौन है? क्या? आग 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 यार आग! बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। मेरे बाल जल गए यार। आग 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 यार आग! कौन है? ये देख मुझसे, ये देख ना, ये देख ना। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक रोशनी आई है, ये बिल्कुल। दोबारा देखेंगे। ये बर्ड ही है, जैसे वो हम देखते हैं ना दिया या आग जो है वो भड़कती है जब,
उसका एक शेड नहीं बनता। ये देखें, दोबारा देखें, स्लो मोशन में देखें। ये देखें, ये भड़क रही थी वहाँ पे लिटरली। मैंने देखी है, अब मैंने देखी है, मैं तो मेरे यहाँ पे ये भवें और कुछ पलक का ना मुझे लगा जैसे आग से जलते हैं ना, चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है जब बाल आपके जलते हैं थोड़े से। वो भी मैंने महसूस किया कि जैसे हम उसी गैलरी के अंदर जहाँ कचरा था, जहाँ से बकरी की बच्चों की घूंघू की आवाज़ें आ रही थी, वहीं से ये आग जो है वो एकदम जैसे किसी ने बहुत प्रेशर से आग नहीं आती एकदम से, या एकदम से जैसे भड़कती है आग, वैसे भड़की है एकदम आग। और मैंने देखा भी है उसको, ये कुछ जले भी है। वो जगह जो थी ना वो मंबा थी इस चीज़ का। ये दिन में भी इस बात का एहसास हुआ था, और रात में जब हम लोग वहाँ गए हैं दोबारा तो हमको बार बार उस जगह से इंक्लिनेशंस मिल रही थी ना हमको। वैसे वहाँ से आवाज़ जिस किस्म की भी, जो एक बहुत भारी सी आवाज़ आई वो भी थी। बाकी बकरी का बच्चा जो वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ये जो आग है ना, ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि वो अपने आप को जाहिर कर दे, और इस तरह से कर दे कि आपको नुकसान हो सके इस चीज़ का। तो ये एक थोड़ी सी ख़तरनाक बात हो गई थी कि इसके बाद वहाँ रुकना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। क्या अच्छा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि जब हम वो रोने की आवाज़ें, वो दरवाज़ों की मूवमेंट, वो हमारे इक्विपमेंट्स में तस्वीरें, हर चीज़ के बावजूद भी जब हम वहाँ से निकले नहीं ना, तो मुझे लगा शायद आग उनका एक नेक्स्ट स्टेप था। जैसे तुम पिछली जगह पे तुम जाओ तो जमीला पंपिंग स्टेशन में चीज़ें बढ़ रही थी, इसी तरह मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर हम आग देखने के बाद भी रुक जाते तो शायद वो खुद सामने आ जाते। लेकिन यार मैंने किसी बच्चे को महसूस किया वहाँ पे, क्योंकि मेरी जब वहाँ पे एक दो बार शर्ट खींची ना, और जो आवाज़ें मैंने सुनी तो वो ऐसी थी कि वो कम उम्र थे, जैसे जो आवाज़ें हो ना, जैसे खेलने की, कूदने की, और एक शरारती हंसी नहीं होती, एक डरा देने वाली हंसी। हाँ। एक जगह पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा बाद में ये एनालिसिस था कि शायद कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ था, और जब मैं वहाँ से दोबारा गया तो फिर उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, क्योंकि यार वो बहुत एक अजीब सी हरकत हुई थी। वो जो दरवाज़ा नॉर्मल दरवाजे के जितना खुला और बिल्कुल रुक गया, मगर उसके पीछे सीट नहीं रखी हुई थी, तो वो बहुत मेरे लिए ना एक अमेजिंग सी बात थी, एक अजीब सी बात थी। मैं दरवाज़ा खोल रहा था, ये इतना खुला, ऐसा तक खुला नहीं। मैं तुम्हें मतलब मैंने नोट करा था बार बार तुम अपनी गर्दन को लेके बैठे हुए थे, और इन्वेस्टिगेशन के आगाज़ में तो ऐसा नहीं था। मुझे बिल्कुल याद है यार, वो जो गर्दन का दर्द था ना, ये कंधे का, ये अंदर इन्वेस्टिगेट करते हुए मुसलसल रहा है, मुसलसल। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं शायद गर्दन अपनी सीधी करके मैं चला होऊंगा या बात कर पाया होऊंगा। और हैरत की बात यह है कि वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं वो थोड़ी देर में भूल गया कि इस तरह का भी कोई दर्द था। मुझे बहुत देर बाद ख्याल आया कि मेरे कंधे में दर्द हो रहा था, मेरी गर्दन में क्या हुआ था। ये वो सिर्फ उन प्रेमिसेस के अंदर था। जब तक हम उस हुदूद में रहे तब तक वो दर्द बहुत हावी रहा, फिर बाहर निकल के थोड़ी देर में वो ख़त्म हो गया, मैं भूल भी गया। उनका मकसद मुझसे हमसे बातचीत करने का नहीं था। मैंने एक दो जगह पे नोट किया कि जब हम बढ़ रहे थे बातचीत करने के लिए, वो और हमें डरा रहे थे यार, और ज़्यादा जो है वो हैपनिंग्स आना शुरू हो गई थी। जब असद ने प्रोवोक किया उनको तो वो जो चीज़ें फेंकना शुरू हो गया था वहाँ पे, उसके बाद ही वो आग जली थी। वो तेरी और वो देखो अभी तक हमको पता नहीं चला वो आवाज़ किस चीज़ की थी। हाँ। क्या फेंका क्या था, कौन सी चीज़ थी, कहाँ गिरी थी, और इतनी बड़ी आवाज़ के जैसे लग रहा है कि छत गिर गई हो नीचे आकर। यार एक जगह तो जैसे मैं ये महसूस करता जैसे कोई रो रहा होता है, हम उसके करीब जाते हैं ना मदद के लिए। यार कोई रो रहा है, हम उसके करीब जा रहे हैं मदद के लिए, और वो हमें ऐसे डरा रहा है जैसे हमारा दिल बाहर आ जाए। अक्सर सुना होगा कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मेरे साथ उस वक्त बिल्कुल वही हुआ था कि एकदम रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने आपको रोका कि यार मुझे फील हो रहा है कि कोई आ गया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो देखा है ना, देखा क्या तुम हमारे दरमियान मौजूद हो? तो उसी वक्त अचानक ईएमएफ ने डिटेक्ट किया, जो कि हमारी एक डिवाइस है ईएमएफ डिटेक्टर, उसके अंदर डायलॉग मोड है, कम्युनिकेशन का एक रास्ता है ईवीपी और मैग्नेटिक फील्ड्स को प्लस करके आपस में जो है। तो वहाँ पे ये हुआ था कि मुझे बकायदा ऐसा लगा
यूं करता है छोटा बच्चा कोई पीछे से कि मेरी बात सुने, इस तरीके से ना। तो मैं एकदम से पीछे हुआ, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मोहसिन भाई के साथ हुआ, सबसे पहले आपके साथ हुआ था। वही हुआ है फिर मुझे इस तरीके से होता है ना, हल्के से किसी ने फिर मेरे साथ मतलब बारी बारी हो रहा था। तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि कोई आ गया है ना हमारे इर्द गिर्द जो, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त। साफ रह के बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। तो सफाई निस्फ़ ईमान है। कचरा, गंदगी और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो दावत देती हैं इस तरह की मखलूक़ात को, शयातीन को। इनको ना करके हम बच सकते हैं बहुत सी चीज़ों से। तो मेरा सबको पैगाम है कि जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें देखें तो ख़ुद से ही अपना समझ के कर लें। ये ना हो कि नौबत यहाँ तक आ जाए। और आज तो यार ज़रूरत है हमारे बच्चियों को जो है कि एहतियात करें। वो बड़े बूढ़ों को समझते हैं कि वो ऐसी हैं, कोई ऐसी उनकी बात में कोई सदाकत नहीं है, लेकिन वो वक्त गुजार चुके होते हैं, वो अपनी आंखों से देख चुके होते हैं वो मामलात जो शायद हम देख के बर्दाश्त भी ना कर सके। तो उन पे अमल करने में हमारा अपना ही फ़ायदा है यार, हम बच सकते हैं चीज़ों से। तो दोबारा देखें जो हुआ हमारे साथ वहाँ पे। घुंघरू की आवाज़ आ रही है, किसी और ने सुनी मेरे अलावा? मैंने सुनी घुंघरू, मुझे तो रोने की आवाज़ आ रही थी, कोई बैठा हुआ रो रहा वो तो बहुत क्लियर आ रही थी। उसी के चक्कर में तो तुम गए थे, लेकिन उसके बाद जब तुम गए हो ना तब घुंघरू की आवाज़ें आई। मुझे 2 से 3 आवाज़ें आई हैं, उसके बाद मुझे रोशनी दिखी है लाल कलर की। अरे मैं तो रिकॉर्ड किया उसको यार, अल्लाह करे रिकॉर्ड हुआ हो। बस पता क्या हुआ है, मैं जहाँ कोने पे पहुँचा हूँ ना, एक गरमाइश आई है मेरे मुंह पे, गरमाइश। मुझे लगा शायद बाल भी जले हैं कुछ यहाँ के।